कि आज प्रदेश में किस किस्म के हालात हैं। आज कांग्रेस बीजेपी कैसे आपस में मिलकर के प्रदेश के लोगों का शोषण करवा रही है, कैसे किसान के सामने आज नई नई समस्याएं खड़ी हो रही है। जहां कांग्रेस को विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए थी, वहाँ विपक्ष की भूमिका निभाने की बजाय आज कांग्रेस भाजपा की कठपुतली बनकर के रह गई। आज तो आपको यहाँ इसलिए निमंत्रण दिया था मैंने कि आज 500 से ज़्यादा युवा जो है अलग अलग डिस्ट्रिक्टों से आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में अपनी आस्था व्यक्त करने के लिए आए हैं। और विशेष रूप से वो युवा आज बड़ी संख्या में आए हैं जिनको बरगला लिया गया था, जिन्हें बड़े बड़े सबज बाग दिखाए गए थे, जिन युवाओं को अब अपमानित होना पड़ रहा है। अब उन्होंने नए सिरे से फिर ये फैसला लिया है कि हम चौधरी देवीलाल की नीतियों में ही अपना विश्वास व्यक्त करेंगे और आने वाले बुधवार को चंडीगढ़ के अंदर इसी तरह अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के लोग जो बड़े बड़े पदों के ऊपर रहे हैं, जिन्होंने उन पार्टियों को ताकत दी, जिनको सत्ता तक पहुंचाने का काम किया, आज वो उनसे दुखी होकर के आज उनके साथ जो बातचीत उन्होंने करी, जिस ढंग से उनको अपने साथ जोड़ने के लिए उन्होंने उनको समझबात दिखाए, आज वो अपने आप को जहाँ अपमानित महसूस कर रहे हैं, वहीं फिर बुधवार को वो लोग इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में आस्था व्यक्त करेंगे। जहाँ इस महामारी में सरकार को लोगों को राहत प्रदान करनी चाहिए थी, वहाँ लगातार रोज पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाते जा रहे हैं। और कमाल की बात यह है कि पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार पिछले 15 दिन से बढ़ रहे हैं। जो विपक्ष है इस देश में, समूचा विपक्ष जो है चुप्पी साधे बैठा है। आज ना पंजाब में कांग्रेस इसका विरोध कर रही, ना राजस्थान में कांग्रेस इसका विरोध कर रही, ना मध्य प्रदेश और आपके छत्तीसगढ़ में इसका विरोध कर रही। जहाँ कांग्रेस की सरकारें हैं, कम से कम वहाँ तो इस बात का डट करके विरोध होना चाहिए था। जहाँ जो कहते हैं कि हम भाजपा से अलग हैं, उनको भी 100% सरकार को मजबूर करना चाहिए, विरोध करना चाहिए। लेकिन विरोध करने की बजाय आज कांग्रेस पार्टी जो है भाजपा के हाथों की कुटपत्नी बन करके लोगों का नुकसान कर रही है। मैंने एक कार्यक्रम अभी बनाया है पूरे प्रदेश का, डिस्ट्रिक्ट वाइज कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करूंगा और वहीं साथ के साथ कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी भी लगा के आऊँगा कि आप अपने अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर इसका विरोध करें, विरोध प्रदर्शन करें और उसके साथ एक मेमोरेंडम भी गवर्नर के नाम दें, जो केंद्र की सरकार के पास भी भेजेंगे और प्रदेश की सरकार के पास भी उसको भेजने का काम करेंगे। मेरी और तंवर साहब की आज मुलाकात हुई है। हमने प्रदेश में आज जो राजनीतिक हालात है उनके ऊपर आपस में चर्चा करी है। ये मान के चलो, जब दो राजनीतिक लोग आपस में मिलेंगे तो वो 100% हालात के ऊपर चर्चा करेंगे। प्रदेश के, देश के आने वाले समय में हम मिलकर के प्रदेश की सरकार को मजबूर करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो मिलकर के आंदोलन शुरू। गेहूं का घोटाला थोड़ा ही है, सरसों का घोटाला हुआ आपके महेंद्रगढ़ में, भिवाड़ी में, रिवाड़ी में, जहाँ केवल सेक्रेटरियों को सस्पेंड किया गया, कोई कार्रवाई नहीं करी, क्योंकि सरकार के चैत्य लोग हैं जो इस तरह के। मैंने बहुत पहले आपसे ये बात बताई थी कि आज इस सरकार ने पिछले 8 महीने में लोगों को सुविधाएं देने की बजाय माफिया खड़ा कर दिया। आज शराब का माफिया है, चिट्टे का माफिया है, आज किडनैप करने वालों का माफिया है, आज बलात्कारियों को बचाने वाले लोगों का माफिया है, आज किसान की फसल लूटने वालों का माफिया है।
सबको सरकार का संरक्षण मिला हुआ है। और जब सरकार का संरक्षण होगा तो फिर ये मान के चलो कि आम आदमी जो है उसके सामने में आने वाले समय में कितनी बड़ी दिक्कत होगी। इनके खिलाफ हम एक बड़ी मुहिम शुरू करेंगे और हर हालत के अंदर सरकार को इस बात के लिए मजबूर करेंगे कि इन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो। मैंने तो विधानसभा के अंदर भी प्रूफ के साथ सारी चीज़ें सरकार के सामने रखी थी कि किस तरह से नशे के व्यापार करने वाले लोग, सरकार जिन लोगों की है उनके पार्टी के प्रेसिडेंट के साथ खड़े होकर के अपनी फोटोएं खिंचाते हैं, उनकी गाड़ियों में बैठ कर के नशे का माल सप्लाई करने का काम करते हैं। मैंने कहा कि अगर मैं गलत हूँ मेरी जगह पे तो मेरे खिलाफ कार्रवाई हो, अदरवाइज जो सबूत मैं आपको सौंप रहा हूँ इसकी जांच होनी चाहिए, इसमें जो लोग शामिल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आज तक सरकार की तरफ से कार्रवाई तो बहुत दूर की बात है, आश्वासन भी मुझे विधानसभा में नहीं मिला था कि हम इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे। इसके लिए अभी तो हम डिस्ट्रिक्टों में जाएंगे, जैसे ये लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा पूर्ण रूप से, जब ये पाबंदियां हट जाएंगी तो मैं गांव-गांव में जाऊंगा, लोगों को इस बात के लिए तैयार करूंगा कि हमें अपने भविष्य को बचाने के लिए सरकार के खिलाफ नशे को लेकर के एक बड़ा आंदोलन करना चाहिए। जब तक लॉकडाउन पूर्ण रूप से ख़त्म नहीं होगा, अभी तो मुझे ये भी अंदेशा है कि जुलाई का जो महीना है इसमें महामारी और ज़्यादा बड़ी बढ़ सकती है। और मुझे ऐसा भी अंदेशा है कि अगस्त में फिर से लॉकडाउन आ सकते हैं, क्योंकि इस महामारी से कैसे लोगों को बचाया जाए इसके लिए सरकार ने जो कदम उठाने चाहिए थे उनको बचाने की बजाय राम भरोसे छोड़ दिया। ये कह दिया आत्मनिर्भर बनो, मास्क लगा करके रहो, आपस में सोशल डिस्टेंस रखो। हमें तो सोशल डिस्टेंस की बात कह करके भ्रम पैदा करने की कोशिश करते हैं। हमें तो ये सिखाने की कोशिश करें और खुद जो है वर्चुअल रैली करते हैं, और वर्चुअल रैली के अंदर गाँव के अंदर कस्बों के अंदर टीवी लगा करके लोगों की भीड़ इकट्ठा करते हैं। उस वर्चुअल रैली में आपने कहीं देखा है कि किसी ने मास्क लगा रखा है, किसी ने कोई सोशल डिस्टेंस बना रखा है? तो सरकार स्वयं इस महामारी को बढ़ावा दे रही है। इस महामारी की आड़ के अंदर भी सरकार कहीं राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश में है। अगर सरकार की नीयत साफ और ठीक होती, जिस दिन 500 केस थे, जिस दिन पहला लॉकडाउन आया था, उस वक्त इस महामारी को काबू कर लेना चाहिए था। तब तो उसको काबू नहीं किया और अब सरकार ने हाथ खड़े कर दिए कि हमारे पास ना कोई दवाई है इसके लिए, ना हमारे पास कोई बेड है इसके लिए।